जिसका व्रत खत्म हो गया वो निर्धन है। जगत को किसने जीता? तो जो सत्य वाला और सहनशील व्यक्ति है वो जगत को जीतता है। 22 नंबर का श्लोक, कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दयारभानाय कस्मात् उद्विदितव्यं संसारारण्यतः सुधिया। देखो सवेरे इसी पर प्रवचन हुआ। देवता किसे नमस्कार करते हैं? देवताओं के द्वारा भी अच्छी तरह से किसे नमस्कार किया जाता है? दया प्रधानाय, जो दया से भरे हैं, दया से परिपूर्ण है, ऐसे लोग देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होते हैं। अब लोग एसी चला लेते हैं, वो एसी में 2-4 दिन सुखी होते हैं, बाकी बाहर तो असंख्यात जीव राशि का घात होगा। और उसकी जो बाहर की कार्बन उत्सर्जित होती है उससे और ज्यादा नुकसान होता है। सब जगह ऐसी लगा, दयावान ही वंदनीय है। कस्मात् उद्विदितव्यं, किस चीज से डरना चाहिए? संसारारण्यतः, मतलब संसार रूपी जंगल से हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति डरे। बुद्धिमानों के द्वारा संसार से डरा जाता है, इसमें नहीं भटकना पड़े। सुतराम माने बिना बुलाए बिना कहे ही नमस्कार करते हैं। सुतराम माने अच्छी तरह से नमस्कार करते हैं। ऐसे भले पूछ लो, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ याद रखना चाहिए, बोलना चाहिए। अरण्य, संसारारण्यता, यही तो कह रहे, संधि तोड़ना सीख लो। संसारा अरण्यता, अरण्य माना होता है जंगल, भयंकर जंगल। तो संसार रूपी भयंकर जंगल से डरना चाहिए। कौन डरे? सुधिया, जिसकी बुद्धि बढ़िया है वो व्यक्ति डरे संसार से, संसार में भटकने से। कश्यपसे प्राणिगणः सत्यप्रिभाषिणो विनीतस्य वास्तव्यं न्याये पथि द्रष्टा दृष्टलाभाय। शुरू में भी एक शब्द आया था, दृष्टा, दृष्ट पदार्थ है। वह जो अपना मालिका रूपी लक्षणों को कंठ में धारण करता है, वह दृष्टा दृष्ट पदार्थ को अच्छी तरह से जान लेता है, समझ लेता है। तो दृष्टा दृष्ट मतलब क्या? दृष्ट लाभ, आंखों से दिखने वाला लाभ। आंखों से दिखता है लाभ, आप ज्ञानी हो तो आपका सम्मान होता है, तो कुर्सी पर बिठाते, जयकारा करते। आदृष्ट लाभ क्या है? शांति, निर्मलता, सुगति। तो कहते हैं कि कस्य वशे प्राणिगणः, प्राणी किसके वश में रहते हैं? बोलो, सत्य परिभाषिणो विनीतस्य, जो सत्यवादी है, प्रियभाषी है, विनीत है, उसके वश में लोग रहते हैं। पाश्चातव्याम न्याये बथि, कहाँ हमेशा अटल रहना चाहिए? बोलो अटल, न्याय के मार्ग में हमेशा अटल रहना चाहिए। दृष्टा दृष्ट लाभ के लिए न्याय के मार्ग पर आप डटे रहेंगे तो दृष्टा दृष्ट दोनों तरह का लाभ होगा। डटे रहिए, अटल रहना चाहिए। न्याय पथि
अति, अकल कहाँ से निकलेगा? स्थातव्यम, का स्थातव्यम, न्याय्यवती स्थातव्यम। इसे दृष्ट लाभ भी होंगे, अदृष्ट लाभ भी होंगे, दिखने वाली चीजें भी मिलेंगी, ना दिखने वाली भी अच्छाइयाँ। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्य न प्रियम। प्रियम नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातना। अप्रिय हो और झूठ हो ऐसा भी नहीं बोलो, यही सच्चा धर्म है। आप देखिए, विद्युत विलसित चपलम किं दुर्जनम संगतम युवतयश्च कुलशैल निष्कृम्पा ये कलिकाले सत्पुरुषः। विद्युत विलसित चपलम किम, बिजली की विलसित माने विलासतापूर्ण सुंदर चमक, उसके समान चंचल कौन है? दुर्जनम। कौन है? दुर्जन। और कौन है? संगतम युवतयश्च। एक तो दुर्जनों की संगति और दूसरों स्त्रियों का हास विलास, ऐसा चंचल है बिजली के समान। हाँ, विद्युत के समान चंचलता किसमें है? दुर्जन की मैत्री में और स्त्री की संगति में। कुल शैल निष्प्रकंपा। कुल शैल मतलब क्या हुआ? पुल पर्वत। कौन से पुल पर्वत? जो हमेशा कुलाचल रूप से जम्बूद्वीप में 2.5 द्वीप में विख्यात है। उसके समान इस कलिकाल में कौन स्थिर है? सत्पुरुषा। थोड़े से सत्पुरुष हैं जो पहाड़ के समान अपने सही रास्ते पर डटे हुए हैं, वरना लोग लालच काम वासना में सब सरक जाते हैं। निष्प्रकंपा, निष्प्रकंप अच्छी तरह से कंपित नहीं होते। कलिकाल में इस कलिकाल अब किम शौच्यम कार्पण्यम सति विवेकिम प्रशस्तमौदार्यम् तंतर्वित्तस्य तथा प्रवश्नो यत् सहिष्णुत्वम् सोचनीय क्या कार्पण्य, सोचनीय बात है और कंजूसी है, ना खाता है ना खिलाता है, जोड़ के क्या करेगा, सोचनीय बात है। किम सोच्यम कार्पण्यम सति विवेकिम प्रशस्यम औदार्यम। विवाह होने पर, वैभव होने पर प्रशंसनीय क्या है? उदारता है भी और देते भी है। तंतर वित्तस्य तथा, कम से कम रुपया पैसा हो और फिर भी व्यक्ति उदार हो तो यह भी प्रशंसनीय है। प्रभु विष्णु यत् सहस्रत्वम्, प्रभु विष्णु किसे बोलते हैं? समर्थ व्यक्ति को, शक्तिशाली भी है और सहिष्णुता भी है। शक्तिशाली व्यक्ति अक्सर कर उखड़ पड़ते हैं, जानते नहीं हो हमें, हमारी शक्ति तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय कौन है?
शक्तिशाली होने के बाद भी शालीनता से पेश आना और किसी से कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। उसे ही जब मालूम पड़ेगा मैंने इतने बड़े आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो अपने आप पछताएगा। तनुतर तनुतर मतलब कम से कम, पतला दुबला। अब यहाँ तो पैसे की बात हो रही, तो पैसा भी दुबला पतला तो नहीं होगा, क्या होगा? कम होगा। तो कम पैसा है फिर भी दान करने की भावना है। तथा ऊपर की तरफ, ऊपर कहा ना कि वो धन है और देता है तो प्रशंसनीय है, तो ऐसे कहा उसी तरह से, तथा माने उसी तरह से है तो बहुत कम लेकिन भावनाएं बहुत ऊंची हैं, वो भी प्रशंसनीय है। दोनों में भी, पैसे वाला भी दान करे तो भी वह उदार है और प्रशंसनीय है, और अगर कोई गरीब भी कम में से भी कुछ ना कुछ करे तो उसको भी कहा है वो भी प्रशंसनीय है। कम होने के बाद भी निकालने की मत रखता है। चिंतामणि मेहनन कथयामि चतुर्भद्रम् किं तद्वदन्ति भूयो विदूततमसो विशेषेण दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शौर्यं दानं प्रियवाक् त्यागसहितं च वित्तं दुर्लभमेतच्चतुर्भद्रम्। दो श्लोक एक साथ में है। एक में प्रश्न पूछा है कि चिंतामणि के समान दुर्लभ जो चार भद्र हैं, चतुर्भद्र, चार बढ़िया कल्याणकारी बातें हैं, किम तद वदन्ति भूयो, तो भी चार बातें कौन सी हैं? तो कहते हैं भूयो विदूत तमसो विशेषेण, जिनने अंधकार को नष्ट किया है, अज्ञान को मिटा दिया है, ऐसे महापुरुषों ने भी उसे भूयो बार बार वदन्ति कहते हैं। वो चार भद्र जो हैं वो तो अनंत भगवान भी बार बार कहते हैं कि चार बातें बड़ी अच्छी हैं। वही चार बातें मैं आपके सामने कहता हूँ, कहूँगा, कथयामि कहता हूँ। कौन सी चार बातें हैं? दानम प्रिय वाक्सहितम, पहली बात दान हो प्रिय बातों के साथ, मीठा बोल करके दान दें। नहीं तो दे रहे हैं, अब ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, दान तो दे रहे हैं, अब महाराज ये और ले लो, ये क्यों छोड़ दो? क्या मतलब बोला? मतलब ये होगा कि तुमने सब तो ले लिया है, रिश्ता तो छोड़ने से मतलब क्या है? और ये भी ऐसे भी हो सकता है कि आप लीजिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, मौसम के हिसाब से आपको ये अच्छा रहेगा। कुछ लोग होते हैं गिलास में से जूस दिया, उसमें अंत में इतना सा नहीं जरूरत है, ये और ले लो। ले सकते हैं, ले लेना चाहिए। ऐसे आप देख रहे हैं कि उनके पास दूसरा गिलास और रखा हुआ है, तीसरा गिलास और रखा हुआ है, तो आपके सामने जो आया ना गिलास की वस्तु, आप पूरी ऐसे ही चलता है कि थोड़ा छोड़ देना, और छोड़ने से मतलब फेंकने पड़ता है उस बाद में। और इतने प्रज्ञावान लोग तो है नहीं कि प्रसाद है, झूठ है समझ लेते कुछ लोग। तो इसलिए आपके पास जो है थोड़ी वस्तु आप उसे पूरा ही ले लो, क्योंकि उनके पास और रखी हुई है। अगर उसमें से भी सारे लेने की कोशिश करें तो फिर आप कहो नहीं, आधा लेना, कम लेना।
अच्छा, आपने इतना सा छोड़ दिया, बाद में उसमें कोई मक्खी गिर गई या उनने साइड में रख दिया, उसमें चींटियां चढ़ गई, तो और इसलिए विवेक रखना। इतना सा छोड़ दिया तो छोड़ के आए तो किसके काम का रहा? मक्खियों के काम का भी नहीं रहा। हाँ चलिए, हाँ ये जरूर है कि कोई इतना बड़ा डिब्बे में लाया, वो चीज आपको अच्छी लग गई पर आप ही मत लो, उसमें से अपने हीरो को थोड़ा ले लो और उसको चलो। समझने की बात है कि दान कोई करे और कैसे बोले, अच्छी वचनों के साथ। फिर दूसरी बात क्या है, ज्ञान हो, गर्व रहित हो, हैं? पंडितों को बहुत अहंकार होता है। यहाँ किसी की दात नहीं गलती है, नहीं तो साधु लोगों की कुछ नहीं गिरते हैं। क्योंकि यहाँ तो अपन खुद ही पहले पंडिताई करके आए, आपको पता है। चलो समझो, तो अगर हो ज्ञान और जैसा हो गर्व। तीसरी बात, क्षमान्वितम शौर्यम, सूरवीरता जो हो क्षमा से। आप शक्तिशाली हैं, सूरवीर हैं, क्षमा करना भी आना चाहिए। मैं देख लूंगा, वैसा कर लूंगा। चौथी बात बोलो, त्याग सहितम च वित्तम। फिर आगे वही बात, धन हो और त्याग सहित हो, मौके मौके पर आप दान करते रहें। तो ये चार विशेष बातें हैं। पहली बात, मीठी बातों के साथ। दूसरी बात, गर्व रहित ज्ञान। तीसरी बात, समाशय सूर्यवीरता। चौथी बात, पारसनाथ, आप जो कह रहे थे ना, इनने गलती किया, इसलिए अब अपने मन को बहला रहे, हमको साथ में बहला रहे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, एक ही महाराज को हम पकड़ के लाए। पकड़ के तुम क्यों लाए? गेट पे खड़े, तो गेट पर खड़े हो जाओगे तो कौन आएगा? यहाँ की श्रावक है जो कार्यकर्ता, एक बात ध्यान रखने की लाइन पूरी वैसी की वैसी लगी रहना चाहिए। तुम्हारा भाग्य की परीक्षा का समय है, तुम्हारा कितना भाग्य अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है। कुछ साधु तो जाएंगे विधि लेके, तो वो आपके हाथ में मिल जाए तो बढ़त जाएंगे, और कुछ साधु जाएंगे आपके व्यवहार, आपका चेहरा पहचान के आ गए। अब वहां पर तो 3-3, 4-4 साधु गए नहीं, अब शायद उनसे आपका व्यवहार बिगड़ गया, आप जानो। जो भी है, तो पहली बात क्या है, दान हो, प्रिय वचन हो। दूसरी बात, गर्व न हो और ज्ञान हो। तीसरी बात, आप शक्तिशाली हो, क्षमा वाले हो। चौथी बात, कमाई भी हो और दान करने का मात्रा भी हो। ये चार बातें बेस कीमती सम्राट अमोघ वर्ष ने अपने जीवन में महसूस की, इसलिए मुनिवर ने पर उन्होंने ये बातें लिखी। अभी उनसे संबंधित 1-2 बातें और हैं, देखिए। इति कंठ गता विमला, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ईशा, समादेशो ऐसा। इति कंठ कथा विमला, एक कंठ में धारण करने योग्य जो निर्मल प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है ना, ईसाम जिनके कंठ में यह
रत्न मालिका स्थित है। ते मुक्ता भरणापि, देखिए आप दूसरे श्लोक में भी लगभग वही बात कही और यहाँ सेकंड लास्ट में भी, कि जो इन श्लोकों को, जो इन मंत्रों को, जो इन प्रश्नोत्तर को ध्यान में रखेंगे वे बिना आभूषणों के भी विद्वत सभा में सुशोभित होंगे। कभी फोन देखते ही नहीं आप तो, वो तो ठीक है लेकिन हम बता रहे हैं, कभी देखा तो नहीं उसकी तरफ काम कर, अच्छी बात है। जब किताब सामने है, ऊर्जा सामने है, तो मशीनें चलाना जरूरी है। मेरे पास भी इतना कीमती फोन है, संग में कीमती के ब्रह्मचारी हैं, उनके पास भी, सबके पास है, दिखाना जरूरी है। ये लज्जा की चीज है, उसको जितना कम से कम त्यागी के लिए तो लज्जा की चीज है, उसको छुपा के रखो। ओम, तो जो भी है, जो इन ज्ञान की बातों को हृदय में धारण करते हैं वो विद्वानों की सभा में सुशोभित होते हैं। विवेकानंद क्या बोलेंगे, बोल आप लोग सोच रहे होंगे कि अष्टमी चतुर्दशी का मौन रखते हैं कोई अच्छा, आप बोल रहे हैं तो इतनी बातें, जो भी है, लेकिन इतनी तो जिम्मेदारी आप लोग चाहिए कि बात को समझें और उस पर अमल करें। कुछ में बहुत ज्यादा उस पर खर्च नहीं होना, मेहनत नहीं होनी है, बस विवेकात्यक्त राज्येन साकेयं रत्नमालिका रचिता मोहवर्षेण सुध्यां सदलंकृतिः। आप बताइए इसमें कितने श्लोक ऐसे हैं जो अलग अलग छंदों में है? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है इस रत्नमालिका में? दो ही छंद है। कौन कौन से? आर्या छंद कितने हैं? दो है। गाथा छंद कितने हैं? एक ही है। आप बोलो फिर, आर्या गाथा एक ही है। आर्या और गाथा छंद कितने हैं ये? पूरे। और लास्ट का कौन सा छंद है? अनुष्टुप। तो अनुष्टुप को अनुष्टुप के ढंग से बोलना चाहिए। बोलो सभी जने। बहुत बढ़िया। एक राजा थे अमोघ वर्ष, उन्होंने ही ये लिखा है और उन्होंने ये श्लोक भी खुद ही लिखा है कि विवेक पूर्वक राज छोड़ करके, समझ में आ रहा है प्रधान जी, राज छोड़ना पड़ता है तब बात बनती है। श्रावक जब तक श्रावक धर्म से आगे ना बढ़े तब तक मुनि का मार्ग नहीं मिलता है। तो उन्होंने लिखा है कि विवेक से राज छोड़ करके राकेयं रत्नमालिका, राजा ने यह रत्नमालिका रची। कौन से राजा ने रची? अमोघ वर्ष। जिनसेन स्वामी के शिष्य थे, बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा के पहले की बात है, उससे भी 150 साल पहले एक सम्राट हुए अमोघ वर्ष और उन्होंने मुनि दीक्षा ली और इस छोटे से ग्रंथ की रचना की। मतलब ये ऐसा महान धर्म है कि बड़े बड़े राजाओं ने भी सब कुछ त्याग करके परम वीतरागी मुनि का मार्ग स्वीकार किया। वही शुद्धि और शांति के लिए आवश्यक है। सुधिया सरलम कृति, सुधिया अत्यंत बुद्धिमान राजा ने सुधियाम बुद्धिमान लोगों के लिए सद अलंकृति
आभूषण स्वरूप इस ग्रंथ की रचना की। अब आप तोड़िए थोड़ा सा, रचिता क्या निकलेगा? अमोघ वर्षेण, तृतीय विभक्ति, शुद्धियां बुद्धिमान लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों को, सदलंकृति, सत अलंकृति, बड़ी अलंकार स्वरूप। ऐसे यह मंगलकारी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में धारण करते हैं, उनका कल्याण। आज विमलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण है। कहाँ से मोक्ष पा रहे विमलनाथ भगवान? ठीक है, सबसे पहले अपन ये मालूम करें कि उनका जन्म कहाँ हुआ? कम्पिला में उनका जन्म हुआ है। उनके माता पिता कौन थे? पिताजी का नाम क्या था? माता जी का नाम कृतिका और श्रीमती श्यामा। बताइए। उनकी माँ का नाम था जय श्यामा, पिताश्री का नाम क्या था? कृत वर्मा। हाँ, कृतिकर्म नहीं, कृत वर्मा। और विमलनाथ भगवान की जन्मस्थली कम्पिला कहाँ पर है आजकल? यूपी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वालों को कुछ तो करना चाहिए हैं? अभी भाजपा के कई सारे लोग आए थे, विजय रूपाणी गुजरात के वो मुख्यमंत्री वो भी आए थे, यहाँ के भी कई नेता थे, गौतम गंभीर भी थे। हमने ये बात रखी, हमने क्या रखी? समाज को रखना चाहिए। हमने कही अपने हिसाब से उनको कि जैसे रामायण सर्किल बन गया, महाभारत सर्किल बन गया, बुद्ध सर्किट बन गया, ऐसे ही जैन सर्किट तो और आवश्यक है। जैन तीर्थंकर तो उतने एरिया में आ रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश, रांची, झारखंड, बिहार, इसमें वे सब आते हैं। उसको कुछ ही ढंग से किसी भी तरह से डेवलप करना चाहिए, जरूरी है। कम्पिला किसी को पता ही नहीं है, कितने लोग तो आज तक गए नहीं, नाम ही नहीं सुना है। जबकि बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है, छोटा सा है तो क्या होगा। विमलनाथ भगवान का वंश कौन सा है? शाकु वंशी सम्राट थे वो। उनका विवाह भी हुआ, उन्होंने राज्य भी किया, संतान भी थी, और अंत में सब छोड़ करके उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया। 17 वर्ष के स्वर्ग से आए थे, 60 लाख वर्ष की आयु थी, और उसमें से कुमार काल के 15 लाख वर्ष। और शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 60 धनुष। 60 धनुष होगा 6 चौक 24, 240 फुट। कितने ऊंचे थे? हाँ, 8 फुट तो और ज्यादा हो जाए। शरीर का वर्ण एकदम सोने जैसा था, और जन्म हुआ था माघ शुक्ला चतुर्थी, और जन्म का नक्षत्र था पूर्वाभाद्र। 120 फुट हो जाएंगे लगभग। तो ऐसी महान काया पाई कम्पिला में जन्मे, सम्राट भी रहे, लेकिन उसमें रचे बचे नहीं, अपना कर्तव्य किया, मार्गदर्शन किया, और अंत में स्वयं सब कुछ त्याग करके विश्राम स्वरूप को मुनि पर्याय को स्वीकार किया। और जन्म से 3 ज्ञान के धारी, और दीक्षा लेते कितने ज्ञान हो गए? देखो ये है कि भगवान की तिथियों में अंतर मिल रहा है। भगवान को छोड़ो, आचार्यों को जिनको अभी 100-125 साल भी नहीं हुए, उनकी तिथियों में अंतर पड़ जाता है। अंकलिका आचार्य आदि सारथी की तिथियों को लेकर के भी कुछ लोगों ने थोड़े प्रश्नोत्तर किए थे। तो क्या करें, आपको तिथियां 2 मिल रही हैं तो संत सारथी महाराज की चरित्रों के गुरुजनों के नाम 3-4 नाम 5 नाम आते हैं। तो क्या करें, जिस स्थिति में जो उपस्थित रहे या जो जिनके लेखकों के ध्यान में आया। तो अभी 100-125 साल पुराने इतिहास को अपना कंप्लीटली नहीं पकड़ पा रहे हैं, निर्णयात्मक नहीं पकड़ पा रहे हैं।
तो फिर ये तो करोड़ों अरबों साल पुराना इतिहास है। फिर तिलोर वर्णति में कुछ अलग तिथि है, उत्तर पुराण में कुछ अलग है। अभी विकल्प हो जाता है कि सही कौन सी है। फिर जिन विद्वानों की जिस चीज पर ज्यादा आस्था है उन्होंने उसको मुख्य रूप से लिख दिया, किसी ने पुस्तक में दूसरी तिथि भी लिख दी। ऐसे में बहुत विकल्प करने की बजाय जो पूजा की किताब में उस जनवाणी में वहां पर लिखा है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। कहीं प्रिंटिंग मिस्टेकों से भी बड़ी गड़बड़ होती है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि आज भी जो तिथियां उपलब्ध हैं वो भगवंतों की उन तिथियों में अपन को कोई ना कोई मंगलमय धर्म की आराधना जरूर करना चाहिए। समय से करके सुबीरपुर से शुक्ल ध्यान और योग निरोध करके भगवान विमलनाथ मोक्ष पधारे। आर्जन के चरणों में बार वंदन। गुणों को स्वीकार करता हुआ हमारा आत्मा भी वैसा ही मंगलमय बने। जय हो विमल नाम भगवान।